बात करेंगे राजस्थान की, जहां देखिए नेताजी की गाड़ी खराब हो गई और बताया जा रहा है कि राजस्थान के डीडवाना जिले में नेताजी पहुंचे थे, जहां उनकी गाड़ी खराब हुई और इसका वीडियो भी बाकायदा मोनिका सामने आ गया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। बिल्कुल, वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यूं तो नेताजी बहुत शान के साथ अपनी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तब नेताजी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से सफाई दी, वो भी जरा देखिए। तस्वीर को देखने के बाद सोच लीजिए, सहेज लीजिए, ताकि आगे भविष्य में आपको दो बैलों का सहारा अपनी लग्जरी चौपहिया को खींचने के लिए न लेना पड़े। दरअसल कुचामन नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह अपनी कार से जा रहे थे। उसी दौरान उनकी कार अचानक जाम हो गई। उनकी ये कार इलेक्ट्रिक है। कार के जाम हो जाने के बाद उन्होंने उसे बैलों की मदद से खिंचवाया। कार को बैलों से खिंचवाने का ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो खींचिए भाई खींचिए, नेताजी की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाइए और साथ ही सतर्क भी हो जाइए कि कहीं भविष्य में आपको भी इनकी तरह अपनी लग्जरी कार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हीरा मोती का सहारा न लेना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के हॉटन में जंगल में लगी भीषण आग 14 दिसंबर को शुरू हुई। आग के बाद आसपास के इलाकों में दिखा धुएं का गुब्बार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन, 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली जिमी कार्टर का व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जाहिर किया है। कहा, अमेरिका और दुनिया ने एक उल्लेखनीय नेता को खो दिया। वो एक राजनेता और मानवाधिकारी थे। सूडान में शिविरों पर अर्धसैनिक बलों के हमले में महिला और बच्चे समेत 20 की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। वेस्ट बैंक के जेनिन में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की निंदा की है। जॉर्जिया में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दौरान संसद के सामने विरोध प्रदर्शन। मिखाइल कलवेलेशनी और जॉर्जिया के राष्ट्रपति पद की ली शपथ। मैनचेस्टर सिटी के लिए खेल चुके हैं फुटबॉल। गाजा में इजरायली सेना का कहर लगातार जारी। इजरायल हमास युद्ध में 45,400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। पेरू में सुनामी का कहर, 121 बंदरगाहों में से 91 को किया गया बंद। समुद्र में फंसे करीब 30 मछुआरों को रेस्क्यू किया गया। दक्षिण कोरिया के मुहान एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश। हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान रनवे पर हादसे का शिकार हुआ था विमान। बिल्कुल मोनिका, और अब यहाँ पर देखिए बड़ा खुलासा हुआ है। इन तीनों आतंकियों का लंदन कनेक्शन सामने आया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसनप्रीत सिंह, ये वो नाम हैं जिन्होंने पंजाब के गुरदासपुर में 18 दिसंबर को एक पुलिस चौकी पर हमला किया था और मौके से फरार हो गए थे। तीनों ही आतंकी पंजाब से भागकर पीलीभीत पहुंचे। लेकिन एक पुरानी कहावत है, कानून के हाथ बड़े ही लंबे होते हैं। तो पुलिस को इन आतंकियों का सुराग मिला और 23 दिसंबर को पुलिस मुठभेड़ में तीनों ही आतंकी ढेर हो गए। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीनों आतंकी बब्बर खालसा गिरोह से जुड़े थे। तीनों आतंकियों की मदद लंदन से गिरोह का सरगना कुलवीर सिंह सिद्धू कर रहा था। कुलवीर सिंह ने ही लंदन से आतंकियों के फर्जी आधार कार्ड भेजे थे। पीलीभीत में होटल की व्यवस्था भी कुलवीर ने लंदन से फोन करके कराई। सूत्रों के मुताबिक कुलवीर सिंह एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी है। कुलवीर सिंह सिद्धू पर 10 लाख का इनाम है। आपको बता दें
कि 1.5 साल पहले कुलबीर सिंह सिद्धू पीलीभीत के पूरनपुर के गजवाला जप्ती गांव में रहने आया था। वहीं से सनी की कुलबीर उर्फ सिद्धू से मुलाकात हुई। पंजाब में विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर की हत्या के बाद कुलबीर सिंह सिद्धू ग्रीस और ग्रीस से फिर लंदन भाग गया। आतंकियों के मारे जाने के बाद एनआईए, यूपी एटीएस सहित कई केंद्रीय एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर आरोपियों की तस्वीरें दिखाकर जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच पीलीभीत पुलिस ने खालिस्तान आतंकियों के मददगार सनी उर्फ जसपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी को पाकिस्तान से भी मदद मिल रही थी। तीनों आतंकियों का मारा जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और बात बिहार की करते हैं, बीपीएससी छात्रों की करते हैं, क्योंकि बीपीएससी छात्र सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो बीते दिन छात्र संसद लगती है। इस छात्र संसद में फैसला लिया जाता है मुख्यमंत्री आवास तक कूच करने का, लेकिन फिर जो तस्वीर सामने आती है वो लाठीचार्ज की होती है। ऋतु, बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने बताया मुख्यमंत्री आवास तक कूच करने का यहाँ पर विचार किया गया। छात्रों ने एक साथ मिलकर के एक आवाज बुलंद की और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जिस तरीके से मांग उठी है। साथ ही साथ आपको बता दें, जब मुख्यमंत्री आवास तक ये छात्र हैं वो बढ़ रहे थे, इस दौरान लाठी चार्ज भी किया गया, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के जरिए पूरी तस्वीर आप तक पेश करते हैं। हम लेके रहेंगे। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। चार्ज किया, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, री एग्जाम की मांग कर रहे थे। पटना में भारी बवाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस की बर्बरता की यह तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। कड़कड़ाती ठंड में अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे छात्रों पर पुलिस कहर बनकर टूटी। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस की इस कार्रवाई में कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए। लाठीचार्ज के बाद आक्रोशित छात्रों का हंगामा